नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और आप देख रहे हैं ग्वालियर न्यूज़ लाइव। और कल एक बड़ी खबर सामने आई भाजपा के खेमे से, जहां पर प्रीतम लोधी ने फिर से भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है, जो कि एक समय पर ओबीसी के नेता बने हुए थे, ओबीसी के अगवा नेता थे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं ओबीसी महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्वजीत जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे अब इनका क्या स्टैंड है प्रीतम प्यारे को लेकर। ऐसी क्या बातचीत हो गई कि ऐसी क्या संबंधों में खटास आ गई कि ओबीसी महासभा उन्होंने छोड़ दी? एक समय पर ओबीसी के वो प्रिय बने हुए थे, ऐसा क्या हुआ? ऐसा देखिए, ओबीसी महासभा उन्होंने छोड़ी नहीं, उनका हाव भाव ऐसा था, उनका व्यवहार ऐसा था। ओबीसी महासभा में सर्वसम्मति से उनको निष्कासित किया गया था। उसके बाद वो इंडिविजुअल होकर काम कर रहे थे। बाद में बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की। हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, उनको ऐसा लगा कि बीजेपी में वो दोबारा कुछ कर सकते हैं, वो बीजेपी में चले गए। लेकिन ओबीसी महासभा, आपने पहले भी ये पूछा कि ओबीसी महासभा का क्या स्टैंड है प्रीतम जी को लेकर। साफ स्टैंड है। प्रीतम जी मनुवादी विचारधारा के खेमे में खेल रहे हैं। उनको बहुत बड़ी लोकप्रियता बीजेपी छोड़ने के बाद इस प्रदेश में, देश में मिली थी। वो प्रदेश के हर जिले में ओबीसी SC ST एकता के तहत काम कर रहे थे, ओबीसी महासभा के तहत काम कर रहे थे। ओबीसी महासभा ने उनको बड़े बड़े मंच दिए, बड़े बड़े लोग मंचों पर लोगों को संबोधित करने का मौका दिया, जहाँ लाखों करोड़ों होते थे। तो ऐसा क्या हो गया? मतलब उनको क्या चीज़ पसंद आ गई, फिर से वो बीजेपी में चले गए? क्या लगता है आपको, इसके पीछे की क्या वजह समझ में आ रही है? देखिए, वो अपना बीजेपी के प्रति मोह छोड़ नहीं पाए। और दूसरी बात, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जो माहौल चल रहा है, लोगों को, नेताओं को, तमाम विपक्षी नेता जो हैं, राजनेता हैं, तमाम सारे वो लोग जो सड़कों पर सोशल जस्टिस के लिए काम करते हैं, सामाजिक न्याय के लिए काम करते हैं, उनको डराया जा रहा है, उनके ऊपर केस थोपे जा रहे हैं। और अभी कुछ समय से आप देख रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में मतलब घटनाक्रम चल रहे हैं, बड़े स्तर पर चल रहे हैं। वो उनको डर था, प्रीतम लोधी जी को भी डर था कहीं ना कहीं उन पर। बिल्कुल उनको भी ये डर था, अगर मैं बीजेपी में नहीं गया तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है, मैं जेल में हो सकता हूँ। उनके पुराने जितने भी लंबित मामले हैं उनको लेकर कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरीके से वो बीजेपी में गए हैं, उमा भारती से उनके जो संबंध जग जाहिर हैं, उमा भारती ने इस मूवमेंट को तोड़ने का प्रीतम लोधी जी आपके हिसाब से क्या डर गए हैं? ना, प्रीतम लोधी जी बिल्कुल डरे हुए हैं बीजेपी के सामने, बिल्कुल डरे हुए हैं। अगर डरे नहीं होते तो उनको इतना बड़ा मंच ओबीसी महासभा ने दिया, वो मंच वो छोड़ते नहीं और ओबीसी SC ST की लड़ाई जो है प्रमुखता से लड़ते हैं। अगर वो पिछोर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो क्या आप सपोर्ट करेंगी? ओबीसी जो मंच है सपोर्ट करेगी? देखिए, हमारा मानना स्पष्ट है, महासभा का मानना स्पष्ट है। हम मनुवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ते हैं और जो हमारा वर्ग का व्यक्ति भी है जो मनुवादी विचारधारा के साथ खड़ा होगा, हम उसके खिलाफ भी लड़ने का काम करेंगे। और मनुवादी विचारधारा जब तक हार नहीं जाएगी, जब तक परास्त नहीं हो जाएगी, जब तक हम लड़ते रहेंगे। कैमरे के माध्यम से आप जो प्रीतम लोधी हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या बात कहना चाहेंगे? देखिए, संदेश हमारा स्पष्ट है और हमारा जो मानना होता है वो बिल्कुल स्पष्ट होता है। हमारी विचारधारा बिल्कुल स्पष्ट है। हम जातिगत जनगणना के लिए लड़ रहे हैं, हम भागीदारी के लिए लड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो अन्याय अत्याचार आदिवासियों पर, दलितों, पिछड़ों पर हो रहा है उसके लिए हम लड़ रहे हैं। और अगर प्रीतम जी भाजपा में गए हैं तो हमारी उनसे इतना ही उम्मीद है और इतनी आशा है कि कम से कम अगर आप में थोड़ा बहुत विचार है तो आप बीजेपी के अंदर जो आपके नेता हैं, चाहे वो उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, उनके सामने इस बात को रखना ना भूलें कि ओबीसी महासभा से आप जो लड़कर ओबीसी महासभा में जो आप लड़ाई लड़ रहे थे जातिगत जनगणना की, चाहे वो भागीदारी की लड़ाई हो, चाहे SC ST OBC के खिलाफ अन्याय अत्याचारों का मामला हो, अगर आप ये भी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं तो स्पष्ट है कि आप महत्वाकांक्षा के तहत वहाँ गए हैं और आप विधायक बन जाएं, वो अच्छी बात है। लेकिन ये लड़ाई अगर आप नहीं लड़ पाए तो आपका भाजपा में जाना और आप इस राजनीति करना मैं नहीं समझता या महासभा नहीं समझती कि ये सार्थक होगा। तो ये हमारे साथ मौजूद थे ओबीसी महासभा के प्रवक्ता और इन्होंने अपना जो स्टैंड है वो प्रीतम लोधी को लेकर के साफ किया। फिलहाल आपका इस अपडेट के बारे में क्या सोचना है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और ग्वालियर चंबल से रीजन से जुड़ी हुई सभी खबरों के लिए बने रहें ग्वालियर न्यूज़ लाइव पर। धन्यवाद।